बिल्कुल जो मुस्लिम्स हैं भारत के, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको तो उनके राइट्स भी मिल रहे हैं। अच्छी खासी बदमाशी है आप लोगों की। मतलब जैसे कहना चाहिए कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। मैंने तो सुना है कि 3 लाख मसाजिद हैं भारत में, इसके बावजूद रोड ब्लॉक कर देते हैं और नमाज वहां पढ़ना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या ये कोई सियासत हो रही होती है? इसमें कोई पॉलिटिक्स है क्या इसके आपने अंदर? जो नमाज के बारे में दादागिरी कही, मैं उस पर आपसे ये बताना चाहता हूँ। आपने कहा 3 लाख मसाजिद हैं, 3 लाख नहीं बल्कि 5, 5.5, ये 6 लाख तक मस्जिदें हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान में 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं, तो क्या 5-6 लाख मस्जिदें काफी हो जाएंगी? आप खुद बताइए इस बात को। अगर हम एक मस्जिद में 500, 150, 200 नमाजियों का भी आंकड़ा लगाएं, तो भी मस्जिदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये दादागिरी नहीं, ये मजबूरी है। कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं होता है, सब जगह नहीं होता, और वो भी इत्तिफाक राय से होता है। लेकिन आज की सियासत ने उसको, जैसे आपने कहा, दादागिरी या शरिया लाने की बात, या हिंदुओं पर हावी होने की बात, ये जो है सियासत करती है। जमीन पर ये हकीकत नहीं अगर है। अगर 5 लाख 5.5 लाख मसाजिद हैं, आप जैसे कि बता रहे हैं, इतने दो दो कितने 20 करोड़ 22 करोड़ में, तो भाई कितनी आपको चाहिए? आपको क्या उसके लिए 4 करोड़ मसाजिद चाहिए? रोड ब्लॉक तो अक्सर ही होता रहता है। कभी एम्बुलेंस हो सकती है पीछे, कोई और इमरजेंसी हो सकती है पीछे। क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप किसी को तकलीफ देके नमाज पढ़े? नहीं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो मना करता है इन चीजों के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि कई बार ऐसा होता है, कुछ बिरादरान वतन पास में खड़े होकर कहते हैं मियां पढ़ो नमाज, कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर रोड ब्लॉकिंग की बात है और किसी मरीज को परेशानी की बात है, तो इस्लाम तो खुद मना करता है उस चीज को। इस्लाम तो बल्कि ये कहता है कि अगर कोई आदमी गड्ढे में गिरने वाला है या किसी गलत रास्ते पे चलने वाला है, उसको नजर नहीं आ रहा है और नमाज पढ़े, तो नमाज तोड़कर उसको बचाओ, उसकी जान बचाओ, उसकी इज्जत बचाओ। मुसलमान इस्लाम तो ये कहता है। इस्लाम ये थोड़ी कहता है कि जानबूझकर लोगों को गड्ढे में डालो, परेशानी में डालो। इस्लाम तो कह ही नहीं सकता इन बातों को। लेकिन क्या है कि आज की सियासत ने मुसलमानों को इतना मजबूर कर दिया है और इतना जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है, ये बातें कहकर के मुसलमान तो शरिया चाहता है, मुसलमान तो शरिया चाहता है, मुसलमान तो ये कर रहा है, मुसलमान तो, हालांकि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है कुछ भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो लोग इस तरह की मांग करते हैं कि साहब शरिया आना चाहिए देश में, वो गलत करते हैं, मैं उसको कंडम करता हूं। हाँ, इतना जरूर है, देखिए, हमारे देश का जो संविधान है वो बड़ा क्लियर है और बड़ा अच्छा है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ बहुत। सोच समझकर हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको तरतीब दिया है। हमारा संविधान ये कहता है कि आप अपने धर्म पर अमल भी कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो अगर कोई हिंदू मेरा भाई खड़ा होकर ये कहे कि साहब मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है देश में, तो संविधान उसको भी नहीं कहता कि इसने गलत कह दिया। और अगर कोई मुसलमान ये कहे कि साहब मेरे हिसाब से मेरा मन ये चाहता है कि ये इस्लामिक मुसलमान देश बन जाए, तो हमारा हमारा संविधान उसको भी मना नहीं करता। लेकिन अगर कोई हिंदू ये कहे कि साहब मुझे तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को मारकर हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो संविधान मना करता है। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि मुझे हिंदुओं की गर्दनों पर अपना इस्लाम कायम करना है, मुसलमान दूसरों को मुसलमान करना है जबरदस्ती बंदूक की नोक पर, तो इस्लाम इसको मना करता है और संविधान भी इसको मना करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए और समझ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान पिछले 10-15 साल से जिस खामोशी का मुजाहिरा कर रहा है, वो बड़ा अप्रिशिएबल है। बहुत उसको जो है क्या कहिए कि बड़ा सब्र जब्त जिसको कहते हैं, कि मुसलमान बिल्कुल खामोश तमाशाई बन रहा है और देख रहा है कि मुल्क में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। चलने दो, कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें हमारा वक्त अच्छे से गुजर रहा है, हमारे ऊपर कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मियाँ मोदी जी ने तो मुसलमानों को टाइट कर रखा है, मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रहे हैं। अरे भाई, ऐसा देखिए, हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा कोई कानून हो ही नहीं सकता जो सिर्फ मुसलमान के लिए हो। ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता। अगर कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा। मुसलमान ना तो यहाँ दादागिरी कर रहा है, ना मुसलमान यहाँ शरिया लाने की बात कर रहा है, ना मुसलमान यहाँ इस तरह की मुस्लिम कोई लीडर बात करता है कि मुझे शरिया हिंदुस्तान में लाना है।
हमने पाकिस्तान का हश्र देख लिया है, जो इस्लाम के नाम पर बना, और आज उसकी क्या हालत है कि सुन्नी शियाओं की मस्जिदों में बम फोड़ रहे हैं और शिया सुन्नियों की मस्जिदों में बम फोड़ रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों में बम फूट रहे हैं। तो ये हश्र हम देख चुके हैं इस्लाम के नाम पर। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान कोई शरिया की बात नहीं करता, और शरीयत भी ये नहीं कहती कि जिस मुल्क में आप रहते हो वहां आप सिर्फ ये चाहो कि साहब कुरान हो, शरिया हो। शरीयत भी नहीं कहती। ऐसा तो वही हो सकता है कानून जहां इस्लामिक लॉ चलता हो, या कोई हिंदू राष्ट्र कोई देश हो, वहां चल सकता है ऐसा कि साहब हिंदू के लिए है या मुसलमान के लिए है। जो जमहूरी मुल्क है, उस जमहूरी मुल्क में जिसका संविधान भी सेकुलर है, उसमें ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई पार्लियामेंट में कानून पास हो और सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। तो ये तो मुसलमानों को बाकायदा डराने की, धमकाने की सियासत चल रही है, चलती है हर मुसलमान